आतताई तत्वों से लगातार युद्ध करना पड़ा है। ऐसे में सनातन धर्म की बहन बेटियों को धर्मी लोगों की जिहादी फितरतों से सावधान रहना होगा। यह बात दोपहर न्यूज से विशेष चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय संत चेतन राम जी महाराज ने कही। जय जय करुणाब्धे श्री महादेवशं श्री महादेवशं अचरे अजन्मा राम जी गुरु सज्जन गोत्या वंदन नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो आज के हमारे मेहमान हैं परम पूज्य आदरणीय संत श्री अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं परम गुरुदेव श्री चेतन राम जी महाराज, जो कि देश विदेश में अनेक स्थानों शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गणेश महापुराण सहित अनेक बड़ी भागवत कथाएं कर चुके हैं। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि गुरुजी से हम कुछ क्षण बातें करें और कई तरह की ऐसी बातें हैं जिनमें से प्रमुख बातों को हम आप तक पहुंचाएं। गुरुजी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और दोपहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन भी करता हूं। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका परिचय कि राम स्नेही जो संप्रदाय है वास्तव में किस प्रकार का संप्रदाय है, क्या इसके मेन कार्य हैं और कहाँ तक इसकी गतिविधियाँ संचालित हैं। राम स्नेही संप्रदाय अर्थात जो राम से स्नेह करे परमार्थ के कार्य के लिए, और इसका मूलतः जो मुख्य मार्गदर्शक है शब्द ब्रह्म उपासक है, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। और इस संप्रदाय की 4 शाखाएं रेण, सियतल, खेड़ापा और शाहपुरा। शाहपुरा के जो संत हैं वह सभी ही सन्यासी परंपरा के मार्ग को अपनाते हैं। रामानंदी संप्रदाय का ही एक अंश है राम स्नेही संप्रदाय। और मेरे राम का परिचय तो संत का परिचय तो आप स्वतः ही जानते हैं, लेकिन संत चेतन राम से नहीं हूँ और उदयपुर श्री बड़ा राम द्वारा में गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं और गुरुजी के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त हुई है उसी को आम जनजीवन तक पहुंचाते हैं। और मुख्यतः कार्य हमारा यही रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से, संस्कृति से जोड़े रखें। गुरुजी, शिव महापुराण को लेकर कुछ वर्षों तक तो बहुत कम लोग जानते थे, पर अभी हाल ही के अंदर एक शिव की लहर से चल पड़ी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे जो शिव महापुराण है वास्तव में इसमें किन तत्वों का वर्णन है और व्यक्ति को सुनने से क्या लाभ मिलता है। शिव महापुराण अर्थात व्यक्ति के भीतर की एक चेतना को जागृत करना। शिव में से ई की मात्रा हटाओ तो शव है, लेकिन जब उसमें अग्नि तत्व विद्यमान होता है तो एक चेतना जागृत हो जाती है। और जब व्यक्ति की चेतना जागृत होती है तो व्यक्ति के अंदर एक निखार आता है, अपने आप की एक काबिलियत पहचानने की होती है। यही शिव पुराण का मुख्य उद्देश्य है। भागवत जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, लेकिन जीवन किस प्रकार जीना है ये शिव महापुराण सिखाती है। तो इसलिए शिव महापुराण को प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए और किस प्रकार हमारे जीवन को जीना चाहिए ये शिव महापुराण का मुख्य उद्देश्य है। और इसके माध्यम से अनेक जो भक्त हैं वो शिव जी के संपर्क में आए हैं, शिव जी से जुड़े हैं, माताएं बहनों की आस्था बढ़ी है शंकर भगवान के प्रति। ये शिव महापुराण का मुख्य उद्देश्य है। शिव जी के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर जो कुछ पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, विशेषकर बेलपत्र को लेकर अभी एक बड़ा वो है। अभी हमारे मोहल्ले में भी जो शिव जी का मंदिर है वहाँ की तो हालत ये है कि इस बेलपत्र कभी नज़र ही नहीं आते हैं। जैसे ही कोई चढ़ाता है दूसरा भक्त उसे उठाकर खा लेता है और कई प्रकार की बाधाएं उसमें दूर होती है, जो कि अभी हाल ही के अंदर टीवी पे और इस पर हमारे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं उन्होंने काफ़ी इसमें प्रचार किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ावा पदार्थ है, अभी आप ही ने पिछले दिनों अभी जो कथा चल रही कथा के दौरान कहा था कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ावा पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसे में यदि उसे बिलपत्र सेवन करना है तो किस प्रकार करें, क्या वो उचित है या नहीं है अगर शिवलिंग पे है तो? शिवलिंग के ऊपर अर्थात पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो वह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया है चंड और मुंड का भाग रहता है। हम किसी दूसरे के भाग का अगर प्रसाद लेंगे तो वो हमारे लिए कतई लाभकारी नहीं हो सकता है। चंड और मुंड को अधिकार दिया गया है कि पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ पदार्थ है वो केवल चंड और मुंड ही प्राप्त कर सकते हैं। और जलाधारी के ऊपर अगर शिवलिंग का पर्ण है, फल है, फूल है तो उसे हम प्राप्त करके उसे सेवन कर सकते हैं। और शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है कि
अगर आपको बिलपत्र कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं तो चढ़ा हुआ बिलपत्र को आप जल से पुनः धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये बिलपत्र की महत्वता है। और आयुर्वेदिक औषधि में भी धन्वंतरी भगवान ने बिलपत्र के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्यक्ति को जब पैर के तालू में जलन हो, पेट में जलन हो या किसी प्रकार की आदि व्याधि से ग्रस्त हो तो बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। उससे सभी ही रोगों से वो मुक्त हो सकता है। गुरुजी, अभी एक शिव महापुराण कथा के दौरान आपने विभिन्न रुद्राक्षों का वर्णन किया था और उसके मंत्र भी बताए गए। तो लगभग कई लोग हैं जो शिव भक्त हैं वो तो पूरा रुद्राक्ष का धारण करते हैं, पर जो मंत्र हैं तो क्या रोज उसकी माला करनी है, एक ही बार करनी है, वो कैसे चैतन्य होंगे? रुद्राक्ष पहनने से पूर्व जब धारण करते हैं तो उसका शुद्धिकरण होता है। एक बार ही शुद्धिकरण करके मंत्र का जाप करके उसे गले में धारण करना है। अर्थात जहाँ बताया गया जैसे कान में धारण करना है, गले में धारण करना है, भुजाओं पे धारण करना है, ये मुख्यतः अलग अलग प्रकार के जो रुद्राक्ष है वो अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो पहले उसको सचेतन करना पड़ेगा, अर्थात उसको जागृत करने के लिए मंत्र जाप आवश्यक है। रेगुलर नहीं, एक बार आप मंत्र जाप करो, उसके पश्चात गले में धारण कर लो। गुरुजी, गुरु के बिना ना तो सदगति होती है ना ही मुक्ति होती है। और अभी गुरु परंपरा के तहत देखा जा रहा है कि कुछ गुरु महाराज जो है संतगण वो पांडालों के अंदर एक साथ सभी को गुरु दीक्षा दे देते हैं। तो गुरु दीक्षा किस प्रकार ली जानी चाहिए? एक प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा गुरुजी इससे रिलेटेड है कि कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को, भगवान श्री गणेश को आप स्वतः ही गुरु मान लीजिए, तो आपको किसी मनुष्य रूपी गुरु को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहाँ तक सत्य है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? मेरा वास्तविक मत तो ये है, जहाँ तक मैंने शिक्षा प्राप्त की है, गुरु जी के सानिध्य में रहे हैं, तो गुरु मंत्र गुप्त रूप में दिया जाता है। गुप्त रूप में इसलिए कि जो गुरु मंत्र है वह गुप्त मंत्र में, अर्थात महादेव जी ने भी कहा है माता पार्वती को कि ये मंत्र इस प्रकार का होता है जिस प्रकार माताएं बहनें अपने तन को छुपा कर रखती है, उसी प्रकार गुप्त मंत्र से निरंतर जब हम मंत्र का जाप करते हैं वो सिद्धि उसकी बढ़ती जाती है। और वास्तविक में देखा जाए तो गुरु के सानिध्य में जाकर गुरु जब कान में जो शब्द कहते हैं वही गुरु मंत्र कहलाया जाता है। वास्तविक रूपता में सबको सुनाई दे तो वो गुरु मंत्र कैसे हुआ? और आप कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न कि एक साथ जो पांडाल, हाँ, एक साथ जो आप कह रहे हैं, बनाते हैं शिव जी, गणेश जी को बनाना उचित है। अब कहा गया है कि गुरु तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई मार्ग चाहिए। हम ब्रह्मा को गुरु माने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो क्या है। लेकिन गुरु तक पहुंचाने का मार्ग एक कोई साधारण सा पुरुष कर सकता है। वह साधारण सा पुरुष कब कर सकता है? जिसके भीतर हमारी एक चेतना जागृत हो, जो हमारे को ज्ञान के मार्ग पर लगाए, जो हमारे को ऐसे मार्ग पर लगाए जहाँ पर हम परम धाम को प्राप्त कर सके। परम धाम का अर्थ ये है कि हम शांति को प्राप्त कर सके, हमारे जीवन में एक नई चेतना आए, विवेक जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, हम परोपकार के कार्य में लग जाएं। ऐसा गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। स्वयं परमात्मा आकर तो कहने से रहे, इसलिए हमें संत, विप्र, पंडित जो भी जहाँ पर आपका मन स्थापित होता है उन्हें गुरु बनाना चाहिए। ये मेरा वास्तविक मत है। और अनेक संत महापुरुष जो कहते हैं वो उनके मतानुसार है, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, मेरा मत ये है कि आपको किसी संत को, विप्र को और ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। गुरुजी, एक और चीज़ की भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे देव हैं जिन्हें नमस्कार कर दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें एक मानसिक पूजा का भी आपने वर्णन किया है कि शिव जी की मानसिक पूजा, क्योंकि पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो मानसिक पूजा से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जो जो अर्पित किया जाए ले ले। तो शिव जी के अलावा क्या अन्य देवता की भी मानसिक रूप से पूजा की जा सकती है? ये भावना की बात होती है। जिस प्रकार इंद्रियाएं जब शिथिल हो जाती है, व्यक्ति की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो जाती है, न तो वो मंदिर जा सकता है और ना ही कहीं देवालय जा सकता है और ना ही कहीं तीर्थ पे जा सकता है। तो जहाँ तक उसकी भावना सच्ची है तो आंख बंद करके चाहे वो शंकर को पूजे, चाहे हमारे ठाकुर जी को पूजे या लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजे, वास्तविक में शुद्ध भावना रखकर वह मानसिक पूजा किसी भी देव की कर सकता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो मानसिक पूजा शंकर भगवान के लिए भी बताया गया है। और शंकर भगवान ऐसे है कि आप जिस देव के लिए मानसिक पूजा कर रहे हैं उसमें आपकी आस्था जरूरी है, आपका एक विश्वास जरूरी है, दृढ़ निश्चय जरूरी है। आप दृढ़ निश्चय करके किसी भी देव की आराधना करेंगे वो आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
गुरुजी, असामाजिक तत्व, राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो हर युग में हुए हैं और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की। वर्तमान में लव जिहाद का एक मुद्दा बहुत गर्मा रहा है और इससे सनातन धर्मी बहनों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, वे भ्रमित हो जाती है। तो अभी हमारे जैसे कि जो परम पूज्य संत है सीहोर वाले मिश्रा जी और मथुरा वाले जो है अनिरुद्धाचार्य महाराज, ये अपने पांडालों के अंदर इन्होंने कई बार लाखों जो पब्लिक इनके सामने श्रोतागण जाते हैं उनमें उन्होंने अपनी बहनों को खड़ा करके और शपथ दिलवाई व्यासपीठ के सामने कि आप इन लव जिहाद से बचेंगे और अपने सनातन धर्म का ही ख्याल करेंगे। और उसमें उन्होंने महत्व बताया कि किसी कन्या का विवाह जब उसके पिता करते हैं तो उसके पिता का की 71 पीढ़ियाँ तर जाती है, तो अपने पिता को नर्क जाने से बचाएं और उसका असर भी देखने को मिला है। तो आपका क्या मत है इस लव जिहाद के विषय में? आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी बहनों को? वास्तविकता में जितने भी संत हैं जो लव जिहाद के लिए मुद्दा उठा रहे हैं वो सत्य है और होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उन 8 प्रकार के विवाह से अगर हम हटकर किसी अन्य संप्रदाय या अन्य किसी जाति में विवाह करते हैं तो उसमें हमारा कल्याण नहीं है, ये निरर्थक कार्य है। इसलिए मैं तो सभी ही भारत की माताएं बहनों से या विदेश में भी हमारी जो भारतीय परंपरा की जितनी भी माताएं बहनें हैं वह रह रही है, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप विवाह करना चाहते हैं तो भारत में रहकर भारतीय मूल प्रवृत्ति से ही विवाह करें। और लव जिहाद का जितना हो सके ये मन से, ये एक तरह का कचरा है, उस कचरे को साफ करने के लिए ही ये साधु, विप्र, ब्राह्मण, कथावाचक ये आगे आते हैं और इनकी बात आपको अवश्य माननी है, जिससे आपका भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। दोस्तों, शिव महापुराण कथा के दौरान महाराज जी ने पार्थिव पूजन का भी बहुत अच्छा एक सुंदर वर्णन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो उसमें से कुछ प्रमुख बातों को हमने हमारे YouTube चैनल पर, दोपहर न्यूज़ चैनल पर प्रसारित कर रखा है। यदि आप DOPHARNEWS टाइप करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। गुरुजी के पास चूँकि समय कम है, हम बहुत कुछ पूछना चाहते थे, अब अगर अवसर मिलेगा तो हम दोबारा फिर गुरु महाराज के शरण में जाएंगे और आप तक बातें पहुँचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे संजय शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ अभिभाषक, जिनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और ये जो भव्य मंदिर यहाँ जो बन चुका है ये भी इन्हीं के मार्गदर्शन और इनकी टीम का कमाल है। संजय भाई से हम जानना चाहेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो इस बड़े आयोजन के लिए आपको बधाई हो, लेकिन ये जो पूरा आयोजन आपने किया इसके क्या प्रेरणा मिली है आपको? किस प्रकार से आपके दिमाग में ये सब चीज़ आई थी और कैसे संभव हो पाया? धन्यवाद। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि बड़े रंजीत हनुमान मंदिर जो लगभग 200-250 साल पुराना, इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन लगभग 131 साल पहले की यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है और कई जो विद्वान और पुराने लोग हैं उनके अनुभव के आधार पे बताया कि लगभग 250 साल पुराना ये मंदिर है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका था। लेकिन पूरी कॉलोनी की प्रेरणा और हमारे तुलसी राम जी चौहान, हमारे काका जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रेरणा रही, मेरे माता पिता की प्रेरणा रही, पूरे कॉलोनी की प्रेरणा रही। उन लोगों ने और पूरे मेरे जितने भी यार दोस्त हैं यहाँ पे, जितने भी हमारी टीम है, पूरी मंदिर से जुड़ी हुई सारी टीम है, बड़े रंजीत हनुमान भक्त मंडल, वो पूरी टीम ने मिलकर इस मंदिर को बनाने का बीड़ा उठाया और उसी के अंतर्गत आज ये पूरा मंदिर बनके तैयार हुआ है। और उसके बाद हमारी राधा मंडल की बहनों द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया कि आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी की यहाँ पे शिव पुराण करवाई जाए और उनका प्रयास सफल रहा और उनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया था उसी प्रयास के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव द्वारा इस कॉलोनी को ये समय दिया गया। इस पंडाल में श्रीमद् शिव महापुराण का पाठ लगातार 7वां दिन आज किया जा रहा है और शिव पुराण के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सभी लोगों को जीवन जीने की और जीवन की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। धन्यवाद संजय जी, और हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करेंगे। इतने व्यस्त समय में से इन्होंने हमें समय दिया। यदि हमें अवसर मिला तो पुनः गुरुजी से और भी ज्ञानवर्धक बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल लश्कर के साथ राजेश पिपरोदिया, दोपहर न्यूज़, इंदौर।